नमस्ते लिब्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फरवरी 2025 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही अगर आप देखिए, अभी शफलिंग के टाइम पे ही है ना, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, तो इस कार्ड को भी मैं रीड करना चाहूँगी आप लोगों के लिए। लिब्रा, कहीं ना कहीं ये जो मंथ है आप लोगों की लाइफ में एक तरीके का नॉलेज लेकर आ रहा है, एक तरीके का अबंडेंस लेकर के आ रहा है। लाइफ में अगर आप कुछ पाना चाह रहे थे, कुछ भी, जो भी पढ़ाई है या करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, अच्छी तैयारी ज़रूर से करिएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस समय जितनी मेहनत करेंगे ना, उतना ही आपका गुड लक, जैसे आप बोलते हैं ना, आपका गुड लक और भी ज़्यादा शाइन करेगा, और भी ज़्यादा चमकता हुआ रहेगा। तो अबंडेंस कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हाइट्स पे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, या तो कोई डिग्री या कोई तरीके का नॉलेज या किसी तरीके के सेमिनार्स को आप अटेंड करें, कहीं ना कहीं अपने अंदर चार चांद लगा रहे हैं। यूनिवर्स की बहुत स्ट्रांग ब्लेसिंग्स आप लोगों को इस समय मिलती हुई मुझे दिख रही हैं। ठीक है, चलिए कार्ड्स को शफल कर लिया है। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले इतना कहूँगी कि अगर आप दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे दूसरे टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि वेट और मूव ऑन एंड विल माई पर्सन कॉन्टैक्ट और नो, ये सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, येट अगेन मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए, बहुत सारी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। लेट अस सी क्या कह रहे हैं कार्ड्स, फेब्रुअरी क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बचना है लिब्रा। एक्सेसिव स्ट्रेस ले लेते हैं आप, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और जब भी सोचते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, या मुझे लग रहा है कि पास्ट के बहुत सारे इश्यूज अब तक आपके हील नहीं हुए हैं। पास्ट की बहुत सारी ऐसी बातें, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि आपको अभी भी ट्रबल कर रही है, अभी भी आपको प्रॉब्लम दे रही है, अभी भी आपको ओवर थिंकिंग की एनर्जी में डाल रही है। आपको अभी बहुत ज़्यादा कुछ समझना है, सीखना है, देखना है, पर वो पास्ट बार बार भूत की तरह हॉन्ट कर रहा है आपको आकर के। उस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी से शेयर करने की ज़रूरत है। स्पेशली आपने अपने इमोशंस को, अपने विचारों को ना एक तरीके से ढक दिया है, मुझे लग रहा है। दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा खुश है, दुनिया के सामने सारी चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, आप बहुत खुश है, आप अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, ये सब कुछ तो दिख रहा है। बट मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप डील नहीं करना चाह रहे, आप खुद से भाग रहे हो, आप इस सिचुएशन से भाग रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपके सामने इस समय है, उससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। ओके, इस समय लाइफ जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ रही है, आपको वैसे वैसे ही आगे बढ़ना है। गो विद द फ्लो का कार्ड आ रहा है। अपने आप को, हम कहते हैं ना कि पानी में, समुद्र में रह कर के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वहाँ का राजा है, उसको पता है कि वहाँ के हाइज क्या है, लोस क्या है। उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि भाई मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है या मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, अपने दुश्मनों को मत बढ़ाइए, मत इनवाइट कीजिए लोगों को कि वो आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाए। जस्ट गो विद द फ्लो। जैसी जैसी सिचुएशंस आ रही हैं, जैसी जैसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, बस उसी तरीके से आप अच्छा करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। हमारे पास में दोनों ही कार्ड्स आ रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो एंड मोमेंट टू मोमेंट, वन स्टेप एट अ टाइम। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फोकस, आपका ध्यान अपने ऊपर रहे। तो आपको खुद को वॉच करते रहने की ज़रूरत है, खुद को देखते रहने की ज़रूरत है। आप कितने स्टेप्स ले रहे हैं। सबसे पहले तो जल्दबाजी में आप कोई काम ना करें, बेटर रहेगा। बहुत फास्ट इम्पल्सिव डिसीजंस इस समय बिल्कुल ही अवॉइड करिए। फास्ट डिसीजंस नहीं लेने, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, ऐसा कुछ नहीं करना है जिस पे आपको लगे कि यार फिर बाद में आपको पछतावा, आपको पछताना पड़ जाए। तो ऐसा हमको नहीं करना है। ये टाइम पीरियड में आपको बहुत ही सोच समझ करके, शांति से, एकदम जैसे कहते हैं ना कि एकाग्रता के साथ में आपको चीज़ों के बारे में एनालाइज करना है, चीज़ों के बारे में सोचना है। आई फील कि
आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका विचार, आपका आचरण आपको बहुत कुछ बता जाएगा, बहुत कुछ समझा जाएगा। मुझे लग रहा है लिब्रा कि आप इस टाइम पे ना बहुत स्ट्रांगली मेडिटेशन करिए। ओके, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन तो डेफिनेटली करिएगा, क्योंकि यहाँ पर है ना, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी खुद से ही मिलेगी। आप कहाँ रुक रहे हैं, किन चीज़ों में आपको और ज़्यादा फोकस करना है। और मेडिटेशन नहीं भी समझ आए कि कैसे करना है, तो एक एक बुक लेकर के, पेन लेकर के बैठ जाइए बिल्कुल शांति वाली जगह पर। कुछ अच्छा आप कैंडल वगैरह जला करके रखिए, दिया जला करके रखिए, है ना, अगरबत्ती वगैरह करिए, कुछ ऐसे खुशबू वाली प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए। और उसके बाद में थोड़ा शांति से, कोई थर्ड पर्सन बन करके आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है। जैसे आपके कोई दोस्त है, आपके कोई वेल विशर, आपके किसी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम है, जो आपके प्रॉब्लम्स है, और आप उनको क्या समझा रहे हैं उस समय, और लिखिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जितना शांति से आप चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप एक्टिवली चीज़ों को और अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड हमारे पास में यहाँ पर शेयरिंग का आ रहा है, जो कि मुझे ये कह रहा है कि अगर आप किसी से शेयर करना चाहें, किसी से बात करना चाहें, जानकारी लेना चाहें अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, डेफिनेटली आप बात करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, समझाने की कोशिश करिएगा। अपने अपने अंदर सब रोक करके, खींच करके नहीं रखना है। ये समय पर शेयर करिए अपने इश्यूज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को प्यार से, मोहब्बत से। जो भी आपके वेल विशर्स हैं, उन लोगों के साथ में आप चीज़ों को क्लैरिफाई करते चली जाइए कि मेरी लाइफ में ये इश्यू है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, या XYZ जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह पे मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। और आप अगर कोई तो भी ऐसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं, तो वहाँ से आपको निकलने का रास्ता डेफिनेटली मिलेगा। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू ओनली लिब्रा, ये मुझे लग रहा है। चलिए लेट अस सी लव लाइफ, आपके रोमांस में क्या दिख रहा है। आपकी एनर्जी में हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में हमारे पास में आ रहा है 6 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप की एनर्जी में हमारे पास आ रहा है द एम्परर अलॉन्ग विथ 7 ऑफ सोर्ड्स। 2 की एनर्जी रिपीट कर रही है अपने आप को, तो 2nd ऑफ द मंथ हो सकता है, 11 ऑफ द मंथ हो सकता है, 20th यानी 2 तभी भी आएगा, तो 20 भी हो सकता है ऑफ द मंथ। मुझे लग रहा है कि आप है ना अपनी लाइफ में अभी एक जगह पर आपने होल्ड ऑन कर लिया है। आप डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, डिसीजंस लेने में बिलीव कर रहे हैं, बट कोई इम्पल्सिव डिसीजंस अपने लव लाइफ को लेकर के, अपने रोमांस को लेकर के नहीं चाहते। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, इस पर्सन से, अपने पार्टनर से, रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। और ये सब कुछ आप तभी करेंगे जब आपको कोई क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, या आपके सामने की चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई भी तकलीफ़ वाली सिचुएशन, बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजंस, कुछ भी ऐसे फटाफट कुछ भी सोच लिया, कर लिया, एक्ट कर लिया, ऐसे में आप बिलीव नहीं कर रहे हैं। आप अपना टाइम लेंगे नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ने से पहले। आप अपने पार्टनर का भी इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोच करके कि वो क्या अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। ओके, तो आप अपनी तरफ से 4 कदम नहीं चलेंगे, आप अपनी तरफ से 2 कदम चलेंगे, और आपके पार्टनर आप अपनी तरफ से 2 कदम चलेंगे। आप उस तरीके की एनर्जी में है। सब कुछ आप अपने कंधों पे लेकर के इस रिश्ते को आगे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं। अपने रोमांस में, अपने लव रिलेशनशिप में भी आपने बहुत कुछ चीज़ें समझ ली हैं, जान ली हैं। तो अब आपको पता है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, कितना करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर ऑफ कोर्स इस रिश्ते को एक खूबसूरत रिश्ता समझ रहे हैं, मान रहे हैं, पर एक्शन लेने की ताकत में इस समय नहीं है। बिकॉज आपके पार्टनर एक्शन लेने की ताकत में और क्षमता में नहीं है, आप रुके हुए हैं, होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। जो भी होगा देखी जाएगी, जैसा भी होगा देखी जाएगी। रिलेशनशिप दोनों का है, तो मैं ही क्यों सब कुछ करूं, ऐसी वाली एनर्जी के अंदर आप हैं, जो कि एक तरीके से सही भी है। आपको पता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है, मुझे इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना है। तो कोई जल्दबाजी ना करते हुए, अपने संयम पकड़ते हुए, एक्सपीरियंस हो गया है आपको बहुत कुछ
ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप अब ज़िंदगी में दौड़ना नहीं चाहेंगे, बेफिजूल का नहीं दौड़ना चाहेंगे। हाँ, कोई रीज़न समझ आ रहा है रिश्ते में भागने का अपने पार्टनर की तरफ, तो डेफिनेटली आप 4 गुना फास्ट भागेंगे। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं कर सकते या ये सब कुछ करना सही नहीं होगा, तब आप शांति से इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, रिश्ता रखना है, रखना तो है बट एक्शन नहीं लेना है। उनको सब कुछ आप कर लो तो चले। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं है, कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में झूठ है, शायद फरेब है, शायद वो खुद इस एनर्जी में नहीं है जहाँ पर वो आपको समझा सके कि ये रिश्ता उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट हो नहीं हो। वो बुरा, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर बुरा नहीं बनना चाहते, वो सब कुछ चाहते हैं मगर उनको अपने मुंह से कुछ नहीं कहना। आप समझ लो तो चल जाएगा, आप मान लो तो चल जाएगा, आप देख लो तो चल जाएगा, ऐसी उनकी मुझे ये वाली एनर्जी ज़्यादातर आ रही। ठीक है, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? अनलाइकली, तो ये अभी कोई सही समय नहीं है बहुत मेजर डिसीजंस को लेने का। यू विल हैव टू वेट, यू विल हैव टू वॉच। जैसे जैसे परिस्थितियाँ आगे एनफोल्ड होती चली जाएंगी, ऐसे ऐसे आपको ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज आ जाएगा और समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।